नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं सूप्स के बारे में। आप में से अधिकतर लोग ये भी कंफ्यूज होते होंगे, आप लोगों ने मेन्यूज़ में देखा होगा, खासकर 5 स्टार होटल्स में। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कहीं किसी मेन्यू में लिखा होता है क्रीम ऑफ मशरूम सूप, कहीं पे लिखा रहता है वलूते ऑफ मशरूम सूप, कहीं पे प्योरे ऑफ मशरूम सूप। तो ये मशरूम के तीन तीन अलग प्रकार के सूप क्या होते हैं, या वो लोग जो इसको बनाते हैं वो इसकी रेसिपी से कंफ्यूज कैसे होते हैं। जी हाँ, यही सारी चीज़ है जो बेसिक्स है, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी ये गलती ना करें उसको बनाने में, या फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअल्स में सूप होते क्या हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे 4 प्रकार के सूप होते हैं। थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल, ये हमारे 4 प्रकार के ही सूप हैं। इसमें से जो हमारा सेकंड वाला है थिक सूप, मैं आज उसको आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। और आगे जाके जो सेम ये सारे सूप्स की जो कैटेगरी है, मैं उनको एक एक करके और भी डिफाइन करूंगा आने वाली वीडियोज़ में। अगर हम थिक सूप की बात करें तो हम इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा प्योरे, वलूते, क्रीम, बिस्क और चाउडर। अब ये क्रीम सूप क्या होता है, प्यूरी सूप क्या होता है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप देखते हैं कि मशरूम, क्रीम ऑफ वलूते ऑफ मशरूम लिखा रहेगा, कहीं पे क्रीम ऑफ मशरूम लिखा रहेगा, कहीं प्यूरे ऑफ आपका मशरूम लिखा रहेगा। तो वो यही इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि जो क्लासिक हमारे सूप होते हैं उनको इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो भी होटल्स में जो भी शेफ़ उसका मेन्यूज़ बनाते हैं वो इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अब ये है क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग प्यूरी सूप की बात करें, यहाँ पे हम लोग जो थिक सूप ले रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सूप होंगे वो सारे गाढ़े होंगे। अब इनको जो गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जा रहा है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। कहीं पे हम लोग रू यूज़ करते हैं, कहीं पे कुछ और यूज़ करते हैं। उसके बिहाफ पे ही उस रेसिपी का नाम भी पड़ जाता है। जैसे कि अगर मैं मशरूम प्योरे सूप बोलूँ, तो यहाँ पे जो मैं सूप को गाढ़ा करने के लिए कोई अलग से कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मशरूम को ही लेके उसको अच्छे से प्यूरी कर लूँगा। आप लोगों ने कई सारी रेसिपीज़ देखी होंगी जहाँ पे सूप की, जहाँ पे सूप को हम लोग पीस देते हैं बिल्कुल अच्छे से और उसका यूज़ करते हैं। तो वो हमारा प्योरे सूप होता है। और बेसिकली इसमें किसी भी दूसरी प्रकार की रू या फिर कॉर्नस्टार्च, राइस, फ्लावर कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मली हमारे जो भी आइटम होता है उसकी प्यूरी कर दी जाती है। इसके बाद अगर मैं वलूते की बात करूँ, यहाँ पे मैं मशरूम वलूते की बात करूँ। जैसे कि नॉर्मली हमारा वलूते क्या होता है, हम लोग कोई भी स्टॉक लेते हैं, वाइट स्टॉक लेते हैं और उसमें ब्लेंड रू का यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लोग मशरूम अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग मशरूम स्टॉक लेंगे। मशरूम स्टॉक के अंदर हमारा जो वलूते है, मशरूम का जो स्टॉक है, उसको थिक करेंगे हम लोग ब्लेंड रू से, उसे क्रीम से फिनिश करेंगे। इवन हम लोग जो एक लाइजन हम लोग बोलते हैं, एग योक और क्रीम को अच्छे से मिक्स करके उसे सूप में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो मशरूम वलूते सूप रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो मशरूम को सौते करके उसके चंक्स को, यहाँ पे बहुत सारे चंक्स को यूज़ करते हैं ताकि खाने में भी हमारे मुंह के अंदर मशरूम आए। इसके बाद जो क्रीम सूप होता है, आपने सुना होगा मशरूम क्रीम सूप। यहाँ पे जो थिक करने के लिए हम लोग बेचेमल सॉस का यूज़ करते हैं। जी हाँ, जो भी आप सूप बनाना चाहते हैं आप उसकी प्यूरी ले लीजिए, साथ में उसको गाढ़ा करने के लिए आपको उसमें वाइट सॉस ऐड करनी होगी। वाइट सॉस ऐड करने से ये होगा, जो आपकी जो प्यूरी होगी वो एक सूप की तरह थिक हो जाएगी। आप उसको जो फिनिश बटर और क्रीम से कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनली बोले तो ये बहुत चलता था, पर अब होटलों में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा मक्खन और बटर होता है और कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता। और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हम लोग फ्लावर और बटर यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी बिस्क की। बिस्क अगर हम लोग बोलें तो ट्रेडिशनली ये सारे हमारे सी फूड से बनते थे। अब यहाँ पे जो इनका बेस होता था वो हमारा अधिकतर हमारा टमाटो बेस होता था। अब यहाँ पे जो हम लोग थिक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग राइस यूज़ करते थे। और हम लोग जो बिस्क को, जैसे कि हमारा लॉबस्टर बिस्क हो गया या सी फूड बिस्क हो गया, उसको हम लोग क्रीम से फिनिश करते थे। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारा बिस्क था बनाया जाता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट हमारी थिक कैटेगरी में सूप आता है वो है हमारा चाउडर। चाउडर अगर हम लोग बोलें, ये भी हमारा एक तरीके का सी फूड ही सूप होता है, पर यहाँ पे थिक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आलू का, और उसको फिनिश किया जाता है हम लोग क्रीम से। जैसे कि एक बहुत ही एक सूप है हमारा जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैनहट्टन क्लैम चाउडर। जी हाँ, ये क्लैम से बनाया जाता है और इसके अंदर ढेर सारा आलू होता है और आलू के स्टार से ही हमारा सूप गाढ़ा हो जाता है।
तो आपको मैंने आज अपने जो थिक सूप हैं वो सारे बता दिए। आपको मैंने ये भी बता दिया कि किसी सूप को प्योरे सूप क्यों बोलते हैं, क्रीम सूप क्यों बोलते हैं, वलूते सूप क्यों बोलते हैं। तो यही मेन कारण है जो कि आपको जानने हैं और आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के साथ ये एक छोटा सी पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बदल दे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।